हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जस्ट अभी अभी सो के उठी हूँ और उठ तो यार मैं वैसे पहले गई थी, पर ठंड है तो फिर मैं उठी नहीं। मैंने कल लेट ही उठूँगी क्योंकि मुझे कहीं जाना भी नहीं था और मैं रूम पे ही हूँ। और सबसे अच्छी बात है, आज इतनी अच्छी धूप निकली है ना, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। और मेरी आइज़ में भी स्वेलिंग हो रही है बिकॉज मैंने रात को नाइट में राइस खाए थे, तो वो भी स्वेलिंग हो रही है और मेरा थ्रोट भी थोड़ा पेन कर रहा है। अभी मैं गर्म पानी पीऊँगी। वैसे मेरा है ही है, मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ और अभी मैं फ़िलहाल के लिए गर्म पानी पीऊँगी। और धूप यार आज इतनी अच्छी निकली है ना, आज तो मैं मज़े से धूप में बैठूँगी और आपको एक व्यू भी दिखाऊँगी एक अच्छा सा। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। फ़िलहाल के लिए मैं गर्म पानी करती हूँ, फिर हम गर्म पानी पीते हैं और फिर हम बाहर चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज़ माई रूम एंड अभी मैंने ब्लैंकेट और अपनी क्विल्ट फोल्ड करके रख दिया था। मैं ऐसे ही रखती हूँ यार बिकॉज़ वो फिर लेने में कंफर्टेबल होता है। और मैंने थोड़ा सा बेड सेटअप कर दिया था। यहाँ पे मेरे थोड़े से स्नैक्स पड़े थे, मेरा स्पीकर है और मेरा एक सीटेड का क्वेश्चन पेपर पड़ा था। और ये है कुछ बाहर का व्यू। और ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे नीडी चीज़ थी मेरे रूम में कि मुझे विंडो और सनलाइट अपने रूम के अंदर चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे घुटन जैसी होती है अगर मुझे ऐसा रूम मिल जाए। बिकॉज सोलन में रूम बहुत मुश्किल से, बहुत अच्छे रूम मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो दिस इज़ माई रूम। ये बड़ी सी विंडो है, इधर मेरी किचन है, एक स्मॉल सी कबर्ड है एंड दिस इज़ माई मिरर। एंड यहाँ पे मेरे एक वॉशरूम है, स्मॉल सा है, बहुत क्यूट है और मुझे बहुत पसंद है बिकॉज यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है स्पेशली। सो गाइस, मेरा पानी हो चुका है गरम एंड अब मैं पानी ये पीऊँगी, मज़े से बाहर जाऊँगी। आपको भी मैं व्यू दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है यार। वेट, मैं इसमें ना थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करती हूँ। मे बी या अभी ये एकदम परफेक्ट है। और अभी हम चलते हैं बाहर। आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। रुको, देखना इतनी ठंड होती है, पूरा मिरर कवर्ड है ओस से, पूरे में ओस ही ओस है। यहाँ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है रूम लॉक करो बिकॉज बंदर सीधे आपके रूम में अंदर। सो सी, लुक एट द व्यू गाइस। और इतनी अच्छी धूप निकली है ना आज। सी, देखो, कई बार ना इस चीज़ के लिए बंदा तरस जाता है। और मेरा पॉइंट है, या तो मैं यहाँ बैठती हूँ कॉर्नर पे, क्योंकि मॉर्निंग में यहीं तक धूप आती है, दिन के 2 बजे के समथिंग यहाँ पे प्रॉपर धूप आती है, तो मैं यहाँ बैठती हूँ इधर। और जब अभी मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह थे ना, तो मैं यहाँ पे बैठती थी, क्योंकि यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चलती थी, तो मुझे यहाँ बैठना पड़ता था ताकि मैं आराम से पढ़ पाऊँ और धूप का आनंद ले पाऊँ। और व्यू तो यार मैं आजकल एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज इतने दिन तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं बाहर भी निकलूँ। और मैं बहुत रेयर रूम से बाहर निकलती थी, अपनी स्टडीज़ में ही रहती थी मैक्सिमम टाइम। अभी जाके मेरे सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए हैं और पहले एग्ज़ाम्स की टेंशन थी, पहले मुझे एग्ज़ाम्स की टेंशन थी और उसके बाद अब रिज़ल्ट की टेंशन है। और CTET के साथ तो मेरा ऐसा हुआ है ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं। उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक्चुअली में हुआ क्या था। होना तो क्या, मतलब थोड़ा सा, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा
और उसमें जैसे टेट में होता है ना कि आपको एक रफ़ शीट मिल जाती है कि आपने क्या क्या आंसर लगाए। मेरे पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं था कि मैं क्वेश्चन पेपर में टिक करूँ कि मैंने कहाँ पे क्या टिक किया है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। और जो मुझे डेफिनेटली पता है तो मुझे उतना ही पता है कि मैंने किसका क्या लगाया है। गाइस ये मेरी नेबर जो कपड़े लगाने आई है बाहर। आज तो छुट्टी होगी आपकी, है ना? काहे की छुट्टी? मैं रिजाइन पे हूँ ना, छुट्टी कर रखी हूँ मैं। रिजाइन पे हो? क्यों? चेंज कर रही ना। कहाँ, चंडीगढ़ जा रहे हो? ओह नहीं नहीं, वो वाला होगा आपका जो आप कह रहे थे कि शिफ्ट करना है, जहाँ आपने इंटरव्यू दिया है वहाँ कर रहे हो गया? वहाँ आई, उनकी कॉल आई? तो ये यार, हाँ उसी का वेट कर रही हूँ। अच्छा। गई तो हॉस्पिटल? हाँ कब? नहीं गई, जाना है? जो टोली गई थी मैं तो। पूछी थी उस दिन। हाँ मैं गई नहीं यार फिर ना, बस ऐसे ही उस दिन संडे नहीं था, संडे में कहाँ होता फिर। सरकारी कितने कपड़े लगाओगे बाहर, कितने लगाओगे? चलो यार मैं भी खाना बनाती हूँ, अब भूख भी लगने लग गई है। अब मैं खाना बनाऊंगी। वैसे मैंने कल कैप्सिकम बनाई थी तो बहुत दिन हो गए मैंने कुछ सिंपल सा नहीं खाया, तो वैसे कैप्सिकम भी सिंपल ही है, पर मुझे ना ऐसे हो रहा है कि समथिंग कुछ राइस या दाल वगैरह में खाऊं, तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल। सो मुझे लग रहा था कि मेरे पानी का इंटेक पूरा नहीं हुआ है, तो मैंने फिर और पानी पिया, क्योंकि मुझे ना डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत जल्दी, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। और मैं मॉर्निंग में, मुझे पानी पीना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस प्लीज़ इग्नोर माई हेयर्स, बिकॉज मेरे बालों की कंडीशन इस टाइम पे बहुत ही गंदी है, और मैं सोच रही हूँ कुछ करवाने का, बट अभी थोड़ा सा चीज़ें सेटल हो जाए तब मैं सोचूंगी। सो फिलहाल मैं, क्या कहते से, कौन सी दाल है यार ये, मलका की दाल है, यस मलका की दाल बना रही हूँ मैं। सो मैं इसको वॉश करूंगी भी। और मेरे मम्मा ने कहा है कि इसको बहुत अच्छे से धोना होता है, बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से नहीं धोते हो तो इसमें ना आपको स्मेल आती है और इसका टेस्ट भी फिर अच्छा नहीं होता है। सो हम इसको एटलीस्ट 3-4 बार वॉश करेंगे ताकि ये अच्छे से वॉश हो जाए। सी गाइस, मेरी जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पे बहुत कम रूम्स ऐसे हैं जिनके रूम में ना मतलब सॉरी किचन के अंदर विंडो है। मेरी ना किचन के अंदर विंडो है, और यहाँ पे ना मुझे लाइट ऑन करने की ना जरूरत नहीं पड़ती, इतनी अच्छी सनलाइट अंदर आती है। और सबसे अच्छी बात है लाइट ऑन नहीं करनी पड़ती, बिजली का बिल बचता है। देखो जो मर्जी हो, लड़कियां ना हर जगह पैसे बचाने का सोचती है, औरों का मुझे नहीं पता, बट मैं तो हूँ, मैं जहाँ पैसे बचा सकती हूँ मैं पक्का बचाती हूँ। सो मैं वैसे ना ओपन ही बनाती हूँ मलका की दाल, पर आज मैं कुकर में बनाऊंगी। अब आप लोग मुझे बताना कि कौन कैसे बनाता है, ठीक है? और मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ, बिकॉज मैं पहले ना मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मिर्ची चिलीज वगैरह खाती थी बहुत ज़्यादा, फिर मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, तो अब मैंने ना नॉर्मल सिंपल फूड खाती हूँ मैं, मतलब नॉर्मल सॉल्ट होगा उसमें और हल्का सा प्याज और जीरे का छौंका होगा, और ये अंडे की बस मैं जरूर खाती हूँ कलर्श के लिए, बिकॉज देखने में अच्छा लगे ना तो बंदा खा लेता है, ठीक है? बाकी मैं चिलीज वगैरह अवॉइड ही करती हूँ, मैं तब खाती हूँ जब
जैसे अगर मुझे कुछ फास्ट फूड वगैरह खाना होता है ना, मैं तब खाती हूँ। सो मैं अनियन कट कर रही हूँ। अगर मैं यार आपको क्लियर वॉइस आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास ना माइक में वगैरह भी है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरा कंटिन्यू अच्छा बन गया ना, तो मैं फिर माइक वगैरह के लिए सोचूंगी, ताकि मैं वॉइस वगैरह पे वर्क कर सकूँ और एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। सो मेरे पास ना थोड़ी सी ग्रीन चिली है, आप ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ग्रीन चिली आपको प्रॉब्लम नहीं करता है। रेड चिली बहुत ही गंदी है, रेड चिली अवॉइड किया करो। और मैंने पहले बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा रेड चिलीज खाई है मैंने। मुझे ना खाना इंडक्शन पे बनाना होता है। अब क्या है, ये तवा ना ऐसा है कुछ, और इसके लिए मेरे को जुगाड़ लगा के ना यहाँ पे डब्बा रखना पड़ता है, तब ये सीधा रहता है। नहीं तो मैं ये अपनी ईगो में पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, फिर मुझे जुगाड़ लगाना पड़ता है ऐसे, तब जाके ये ऐसे रहता है। अब यार हिमाचली ये जुगाड़ तो लगाएंगे, क्या कर सकते हैं। सो मैंने ना यहाँ पे पेड़े बना के रखते हैं, मैं फटाफट से चपाती बनाती हूँ। मुझे ना गाइस घी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और घर में एक्चुअली मैं केटल में पिघला के ना हम सब्जी में डालती हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे अगर मैं इसमें गरम सब्जी में भी डालती हूँ ना घी, तो मुझे ना वो टेस्ट और वो फील नहीं आता, मुझे पता नहीं लगता घी दिया। तो मैंने नहीं वो नया सीखा है कि ऐसे चपाती में लगा दूँ, और इसकी फ्रेगरेंस भी आती है और टेस्ट भी आता है, और ज़्यादा घी लगता भी नहीं, और इसमें इतना डालो फिर भी नहीं पता लगता कि घी एक्चुअली में गया कहाँ पे। सो थोड़ा सा हम लेंगे अचार। पिकल यार मुझे वैसे खास पसंद, एक्चुअली मुझे ना पिकल उसका पसंद है, हरी मिर्च हो गई, या फिर अदरक हो गया, या फिर लहसुन हो गया। और मैंने ना मिक्स किया था कि इसमें सब कुछ होगा, पर इसमें मिक्स अचार के नाम पर ना सिर्फ मैंगो ही मैंगो डाले हुए हैं, और ही मैंगो ही मैंगो। पर थोड़ा सा चटकारे वाली ये भी मुझे नहीं देती है। ये मैंने बनाई है अभी दाल, चपाती, और इसमें घी लगा हुआ है, सम पिकल। ये है कुछ व्यू, देखो अभी तक ओस ऐसी है, अभी तक नहीं निकली है। ये मेरा हीटर, और अब मैं कुछ देखूंगी और साथ में मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के अंदर। खाना खा
खा लिया है और अभी मैं लैंडलॉर्ड के पास जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे उनसे थोड़ा सा काम है, मुझे उनसे थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। मतलब थोड़ी स्टडी से रिलेटेड भी है, क्योंकि मेरी जो लैंडलॉर्ड है ना वो भी काफ़ी यंग है और वो भी मतलब जो उनके हस्बैंड है वो भी एक्चुअली में आर्मी रिटायर्ड है, तो वो भी इसी में JBT एंड BEd वगैरह में इसी से, मतलब अभी उन्होंने JBT की है तो उनका BEd है। और जो मेरी लैंडलॉर्ड है उनकी MA वगैरह कर रखी है उन्होंने, तो हम मतलब डिस्कशन करते रहते हैं स्टडी से रिलेटेड जितनी भी होती है। तो मुझे उनसे थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आती हूँ। दैन उसके बाद मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, फिर शायद मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ, तो मैं फटाफट से भी ऊपर जाती हूँ और फटाफट से अपना काम करके आती हूँ। दैन उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठूँगी, फिर मैं आपको एक अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाऊँगी बाहर के, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर जा रही थी लैंडलॉर्ड के पास पर वो एक्चुअली में थे नहीं यहाँ पे। और ये देखो इन्होंने ना पोट्स लगाए हुए हैं, उनको बहुत शौक है ऐसे प्लांटेशन वगैरह करने का, तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये बहुत स्मॉल स्मॉल थे। यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे स्टेयर्स में पूरे ऊपर तक इन्होंने प्लांट्स ही प्लांट्स लगाए हुए हैं। और इसके साथ ही बाहर भी इन्होंने हर जगह प्लांटेशन करी हुई है। और मतलब साथ में भी नीचे को थोड़े थोड़े छोटे छोटे ऐसे खेत जैसे बनाए हुए हैं और वहाँ पे भी इन्होंने प्लांटेशन करी है, या अपने लिए कुछ भी सब्ज़ी वगैरह ये लगाते हैं। और ये देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और सो गाइज़ इसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम पे, और मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा काम कुम कर लेती हूँ रूम पे, क्योंकि मैंने कुछ क्लॉथ्स भी वॉश किए थे तो मुझे वो भी फ़ोल्ड करके अलमीरा में रखने थे। तो फिर मैं उसके बाद रूम आ गई थी और उसके बाद मैं धूप में बैठने के लिए चली गई थी। सो गाइज़ इस टाइम शाम के 3-3:30 बज रहे थे। सो गाइज़ शाम के टाइम पे मेरी लैंडलॉर्ड आ गई थी, तो मैं उनसे मिलने चली गई थी ऊपर। ये कौन पूछता है? मैंने कहा ये कौन पूछता है? कहाँ? सिखाने आ रही है? हाँ। कहाँ जाते हो, कुमारी की साइड? नहीं, इधर जाते पर जटोली साइड। जटोली, अच्छा। जटोली साइड भी जाते हो ना, 12 बजे जाती है। सो मेरी लैंडलॉर्ड एक्चुअली में कार ड्राइव करना सीख रहे थे, तो हमारी उससे रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन हुई। फिर ये इनका बेटा था और हमारी कुछ ऐसी डिस्कशन चल रही थी स्टडी से रिलेटेड, तो मैंने वो किया एंड उसके बाद मैं नीचे आ गई थी वापस। सो गाइस मैं अभी जा रही हूँ ऊपर शॉप तक, बिकॉज मुझे कुछ एक प्रिंट आउट्स निकालने हैं। पहले मैं सोच रही थी कि शायद मैं फ़ोन से ही कर लूँगी, बट मुझे उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मुझे ऊपर जाके उसके प्रिंट आउट निकाल के खुद ही टाइप करवा के करवाना पड़ेगा। सो गाइस मैं जा रही हूँ अभी ऊपर। देखो इतनी सारी सीढ़ी है। मेरा रूम ना एक्चुअली में काफ़ी डाउन में है, बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। वेट आई विल शो यू। सी कसम से ऊपर तक पहुँचते पहुँचते आत्मा निकल जाती है। बैंड बज गई है मेरी पहुँचते पहुँचते। बहुत सीढ़ियाँ हैं। Oh God. ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। सामने रोड है, आपको दिख रहा होगा। सो गाइज मेरा काम हो गया है कंप्लीट एंड थैंक गॉड। मैं मुझसे सीरियसली में नहीं हो रहा था फ़ोन से, एक्चुअली मैं एडिट करके कर रही थी। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऊपर जाके शॉप से अंकल से करवा लूँगी, क्योंकि मैं मैक्सिमम उनसे जितने भी
निकालने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा शोर है यार। मुझे जितने भी प्रिंट आउट निकालने होते हैं ना, मैं उन्हीं से निकालती हूँ। तो फिर अब वो भी मुझे अच्छे से जानते हैं, तो फिर मेरा काम हो गया है अच्छे से। अभी मैं रूम जा रही हूँ, देखो व्यू देखो। सो अभी मैं जा रही हूँ रूम। भूख लग रही है यार मुझे, तो मैं अभी खाना खाऊंगी जाके, और उसके बाद थोड़ी सी प्रिपरेशंस करनी है मुझे। सो अभी मैं रूम जाऊंगी, खाना खाऊंगी, थोड़ी सी स्टडी करूंगी। सो ये है मेरा रास्ता रूम के लिए, और गाइस यहाँ से मेरे रूम के लिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब मैं इनको उतरती चढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही लगता है बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। नीचे को जाते हुए मुझे फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि नीचे को जाने को यार सबको ईजी होता है, ठीक है। बट ऊपर को आते आते भाई बैंड बजाती है कसम से। हाँ। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ रूम पे, और मैंने अपने लिए कुछ एक स्नैक्स लाए खाने के लिए, बिकॉज इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार एक तो जब पढ़ाई करते ना, तो आपको बीच बीच में होता है ऐसे कि कुछ खाना है और आपको और भूख लगती है, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो मैं इसलिए ये लेकर आई थी, और मुझे लग रहा है कि शायद मेरा व्लॉग काफ़ी लंबा जा सकता है, और मेरे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है, वाईफाई वगैरह लगा नहीं है, तो मुझे फ़ोन से ही अपलोड करना पड़ता है, और वही नेट यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें फिर काफ़ी टाइम जाता है। तो मे बी मुझे व्लॉगिंग यहीं पे एंड करनी चाहिए। एंड सेकंड चीज़, मैं अभी आ गई हूँ, तो अभी मैंने कुछ नहीं खाना खुना खाना है, थोड़ी सी अपनी स्टडी करूँगी और थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, फिर मुझे एडिट भी करना है, और ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आई होप आपको थोड़ा सा मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर गाइस, एंड ऐसे ही थोड़ा सा प्यार दिखाते रहो। मैं भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँगी अपने अंदर, ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूँ, और इसके अलावा मैं और भी बहुत अच्छी वीडियोज़ आपके लिए अभी इन फ्यूचर लेकर आने वाली हूँ, और मुझे पता है वहाँ उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो चाहे आपका CTET है, TET है, मैं हर एक चीज़ से आपको धीरे धीरे करके वीडियोस बनाना शुरू कर रही हूँ, और मैं ये लेकर भी आऊँगी कंटेंट वगैरह, बिकॉज़ ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके पास सोर्सेज नहीं है कि वो कहाँ से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, या कई बार ना हम बहुत ऐसे कंटेंट में फंस आते हैं, मतलब जो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होता, और हमारा टाइम वेस्ट वहाँ पे होता है। तो मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और ऐसे ही अपना प्यार थोड़ा सा बनाते गाइज। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं कुछ करूँ ना उल्टा सीधा, ये देखो कोयले बन गए कोयले। ये हाल है।